जय माता रानी की जय। गौ माता जय गोपाला। महामाई की कृपा आप और हम सब पर बनी रहे। देखिए, जीवन में छोटी छोटी समस्याएं होती है और उनका सभी का समाधान होता है। समस्या बड़ी भी होती है, समस्या छोटी भी होती है। समस्या छोटी हो या बड़ी हो, समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। समस्या है तो समाधान है। देखिए, आज हम इन वीडियो में बात कर रहे हैं रिश्तों की। जी हाँ, कहीं ना कहीं हर रिश्ता हमारी कुंडली के ग्रहों से जुड़ा हुआ है। अगर आपका कोई भी रिश्ता खराब हो रहा है किसी भी रूप में, तो आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाए। अगर आप भाई बहन का रिश्ता है तो भी आपको ग्रहों की स्थिति दिखानी है। यानी कि किसी भी प्रकार के रिश्तों में कड़वाहट या दूरियां आ गई है तो आपको अपने ग्रहों को दिखाना चाहिए। ज्योतिष एक साइंस है। हर ग्रहों में ग्रह जीवन, ग्रह मंडल से हमारा जन्म है। ग्रहों के अनुसार रिश्ते बनते हैं, ग्रहों के अनुसार ही जीवन चलता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं माँ और बेटी की। जी हाँ, कहते हैं बेटी और माँ का रिश्ता तो इतना गहरा घनिष्ठ रिश्ता होता है कि शायद इस रिश्ते से बढ़िया सुंदर कोई रिश्ता ही नहीं होता। माँ में बेटी की जान होती है और बेटी में माँ की जान होती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आ जाता है कि ये रिश्ता भी खराब हो जाता है। क्यों होता है कि आपके कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा हमारी माँ है, तो चंद्रमा की स्थिति कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके ग्रहों में, आपकी कुंडली में ऐसे पीड़ित है कि आपके रिश्ते में भी कड़वाहट आ गई है। मेरी माताओं, मेरी बहनों शिष्यों, अगर आपकी माँ बेटियों के रिश्तों में कड़वाहट है, सबसे पहले अपनी कुंडली की ग्रह स्थिति को आप अवश्य दिखाएं और फिर छोटे छोटे उपाय करें। क्योंकि माँ बेटी का सुंदर रिश्ता शायद इस सृष्टि में कहीं भी नहीं है। जो माँ बेटी का प्रेम एक गुट होकर के हर समस्याओं को सहन कर सकती है, वो किसी रिश्ते में इतनी ताकत नहीं होती है। मेरी माताओं, अगर आपकी बेटी के प्यार में कोई कमी हो रही है तो आप भी इस उपाय को अपनी पुत्री से करवा सकते हैं। और बेटियों, आपके माँ का प्रेम कम हो रहा है तो आप भी कर सकते हैं। आज एक उपाय माँ के लिए और एक उपाय बेटी के लिए हम देख करके जा रहे हैं। दोनों ही अगर रिश्ते में बहुत गहरा संबंध, और ये नहीं है कि आप तो प्रेम करती है माँ से, माँ करती है आपसे, वो तो माँ है। माँ के पेट से जन्मा हुआ पत्थर भी प्रिय होता है, लेकिन वो तो बेटी है, बेटी तो बहुत प्रिय है। तो इसीलिए दोनों ही आप इन उपायों को करके आप अपने रिश्तों को बहुत सुंदर और मधुर बना सकती है। पहला उपाय करना है बेटी ने। जी हाँ, पहला उपाय बेटी के लिए है। इस संसार की कोई भी बेटी, छोटी हो बड़ी हो, विवाहित हो, शादीशुदा हो, कुंवारी, कोई भी इस उपाय को कर सकती है। ये कई बार सवाल आता है कि माँ हमारी शादी होगी। कोई बात नहीं, माँ तो माँ ही है ना। आप शादी के बाद भी कर सकती हो, शादी से पहले भी कर सकती हो। आपको सोमवार के दिन बेटी के लिए पहला उपाय, सोमवार के दिन कच्चा दूध लेना है। माँ को आप कुर्सी पे बिठा लीजिए, अपनी माँ के चरणों को, पैरों को आपने दूध पहले तो जल से धोना है, उसके बाद आपने दूध से धो करके फिर जल से धो करके पैरों को कपड़े से साफ करके अपने मस्तक पर लगाएं। और जो दूध, धोया हुआ दूध है, उसको भी तिलक आप अपने मस्तक पर लगाएं और सर से 7 बार उतार करके आप लावारिस किसी भी कुत्ते को जा करके पिला दे। अगर आप ये 3 सोमवार ये उपाय बेटी करती है तो यकीन मानना, कितना भी कठिन से कठिन आपस में रिलेशन में कोई परेशानी है तो माँ बेटी का रिश्ता एक शहद की तरह हो जाएगा, चंद्रमा की तरह चमक जाएगा। आप करके देखना, रिजल्ट आपके सामने होगा। दूसरा उपाय माँ ने करना है अपनी बेटी के लिए। जी हाँ, दूसरा महा उपाय माँ करे अपनी बेटी के लिए, जिससे आपकी बेटी आपके प्रिय, आपके प्रेम में वशीभूत हो जाएगी और सच्चा प्रेम और अगाढ़ प्रेम हो जाएगा, जिससे आपको बहुत सुंदर एक जीवन अच्छा व्यतीत होगा। माँ को क्या करना है? माँ को एक सफेद रंग का कपड़ा लेना है। जी हाँ, छोटा सा सफेद रंग का कपड़ा लेना है। उसमें 2 मुट्ठी चावल रखने, एक चांदी का सिक्का रखना है। उस पोटली को बांध करके अपने दिल से, श्रद्धा से, विश्वास से आप अपनी बेटी की झोली में आप इसको समर्पण कर दे। चाहे वो बेटी शादीशुदा है तो बहुत अत्यधिक लाभ होगा। अगर वो बेटी आपकी शादी नहीं हो रही है, खटपट है, तो भी आप इस उपाय को करें। तो माँ ने अपनी बेटी को ये उपहार रूप में उसको देना है और बेटी ने हमेशा हमेशा इसको अपने पास रख करके अपने घर में रख सकते हैं, अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, अपने किसी अच्छी जगह पर उसको रख सकते हैं।
तो ये माँ ने उपाय अपनी बेटी के लिए करना है। और माँ को एक चांदी की चेन में चौकोर टुकड़ा चांदी का डाल करके आप अपनी बेटी के गले में पहना दे। माँ और बेटियों ने दोनों ने अगर इस उपायों को कर लिया, एक एक ये उपाय हम दोनों के लिए दे करके जा रहे हैं, यकीन मानना आप ये सोचोगे माँ कैसा भी किसी भी प्रकार की कड़वाहट थी वो दूर हो जाएगी और रिश्ता चंद्रमा की तरह चमकने महकने लगेगा और कभी भी कोई भी माँ बेटी के बीच में नहीं आएगा। माँ बेटी का रिश्ता बहुत सुंदर और संपन्न बना हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। मेरी माताओं, मेरी बहनों, गौ माँ के अंदर भी 9 ग्रहों का वास होता है। तो कभी ना कभी आप गौशाला जा करके, माँ हो या बेटी हो, बेटा हो या बेटी, कोई भी हो, अगर अपने ग्रह अपनी माँ से रिश्ता, अगर प्रेम का रिश्ता करना है तो आप गौशाला जाए और सोमवार या शुक्रवार को आटा डाल करके गौ माता को आए तो माँ का भी आशीर्वाद आपको 100% अवश्य मिल जाएगा। सभी देशवासियों से, सभी मेरे बहन भाइयों से, सभी मेरे शिष्यों से एक ही प्रार्थना रहती है कि जीवन बड़ा अनमोल है, इस जीवन को जियो, ये एक मेला है। इस जीवन में अपना कर्म करके हर इंसान को इस मेले से बिछड़ जाना है। तो इस मेले से जाने से पहले कुछ अच्छे और ऐसे कर्म कर करके जाइए जो कि दोबारा भी सुंदर और अच्छा सा शरीर मिले, अच्छा जन्म मिले और फिर इस आवागमन के चक्कर में ना पड़े और ऐसी योनियों में जन्म ना मिले जिसमें बहुत दुख और दर्द होता है। आपको इतना सुंदर योनि मिले ताकि आपका जीवन सफल हो। यानी कि कर्म आपका प्रधान है, कर्म आपको करना होगा और जीवन में आपको आगे बढ़ना होगा और माता की सेवा आपको करना होगी। माँ बेटी के रिश्ते को मधुर करने के लिए जीवन में एक गौ माता की सेवा आपको अवश्य अवश्य करनी है। देखिए, हम सोचते हैं कि अगर आप, हमारे पूरे देश की, पूरे भारत की इतनी बड़ी आबादी है कि अगर हम एक एक गौ माता को भी बचाना शुरू कर दे तो आप सोच सकते हैं करोड़ों की संख्या में कितनी करोड़ों गौ माताओं को बचाया जाएगा और अपने सनातन को बचाया जाएगा, हिंदुत्व को बचाया जाएगा। करोड़ों की संख्या में गौ माता को बचा करके आप अपना कर्म प्रधान बनाए। देखिए, हर इंसान के लिए एक गाय की सेवा कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। आप एक गौ माता की सेवा पकड़े, सभी दुखों और दर्दों से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा, महामाई की कृपा होगी। इस मुहिम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा वीडियो में नंबर है, आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ करके तन मन और धन से किसी भी रूप में हम आपको झोली फैलाकर मांग रहे हैं कि मेरी गौ माता की सेवा के लिए आप हमारे पास ही मुहिम में जुड़ करके किसी भी रूप में आकर के अपने सनातन की जड़ को मजबूत करें, हिंदुत्व को बचाने का प्रयास करें। जय गौ माता, जय गौपाल।